कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी नटखंडिया। मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ है। तभी कल्पना जी आगे कहती हैं, क्या तुम चाहते हो रूही टूट जाए, तुम्हारे घर आए तो उसे सब पता चले। तभी विवेक रोते हुए कहता है, उसे सब पता है, बस वो सच मुझसे जानकर भी दूर भाग गई है। वो जानना ही नहीं चाहती, उल्टा उसने मुझसे ये कह दिया कि मैं उससे दूर रहूं। वो मुझसे कहती है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती और मुझे हक नहीं उसे प्यार करने का। विवेक ने इतना तड़प कर ये बात कही कि कल्पना जी हैरान हो गई। उसे लगता है मेरा प्यार गलत है, ये कहते कहते उसकी आंखें बहने लगी। क्योंकि रूही ने विवेक का दिल तोड़ा था, वो मजबूर थी। वो उसे कैसे कहती कि उसका प्यार सही है। उसने न गुस्से से कहा था कि तुम गलत कर रहे हो, तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकते। इतना दर्द वो खुद भी तो बर्दाश्त कर रही थी। विवेक रोते हुए कल्पना जी की गोद में सिर रख लेता है और कहता है, मैं भाई के लिए खुश हूँ मासी, पर मैं क्या करूँ, मैं अपने दिल का क्या करूँ। ये मुझे तोड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल के 1000 टुकड़े हर पल हो रहे हों। मैं यहाँ से दूर चला जाना चाहता हूँ, जहाँ मेरा साया भी उन दोनों की खुशियों के पास ना आए। विवेक की बातों में इतना दर्द था कि कल्पना जी कुछ कह नहीं पाई। बस उनकी आंखें भीग गई। ये एक तरफ़ा मोहब्बत इतना दर्द क्यों देती है। विवेक रोते रोते सो गया था। उसने कुछ भी नहीं खाया था। मीरा जी जब रूम में आई तो वो हैरान थी, क्योंकि अब सब संगीत की तैयारियां करने में बिजी थे। 2 घंटे से वो लोग हॉल में थे और सब कुछ अच्छे से अरेंज हो रहा था। रेहान छत पर खड़ा, उसके पास वैभव खड़ा उसे घूर रहा था। रेहान उसे देखकर कहता है, साले साहब ऐसे मत देखो, वरना तुम्हारी बहन की जगह तुम पर मेरा दिल आ जाएगा। उसकी फालतू सी बात सुनकर वैभव चिढ़ते हुए कहता है, बकवास बंद करो और मेरी बहन से दूर रहना। रेहान अपने दांत दिखाकर कहता है, यार ये क्या कह रहे हो। वैभव के जाने के बाद विराट आता है और अपने भाई की हरकतें देखकर वो हैरान था। अब रेहान सीरियस होकर कहता है, तुम्हें पता चला शुभी प्यार से क्यों चिढ़ जाती है। वो ऐसा क्या है यार, प्यार के नाम से सुनते ही सारे भागने लगते हैं। और ये देखो मेरे साले साहब मुझको धमकी देकर गए हैं। विराट परेशान था, क्या मतलब उसका भाई ये क्या हरकतें करता रहता है। पर विराट ने कुछ कहना सही नहीं समझा। भाई उसका भाई प्यार में है, इसलिए वो चुप रह गया, क्योंकि वैसे भी संगीत का फंक्शन शुरू होने वाला था। शाम के 7 बजे के आसपास सब लोग तैयार होकर हॉल के लिए निकल गए। वहाँ पर ऑलरेडी सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। करण कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहा था। चेहरे पर स्माइल जाने का नाम नहीं ले रही थी। 1 हफ्ते बाद रूही को देखने की खुशी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। कल सुबह शादी है, पता नहीं ये रात कैसे कटने वाली है। दिल में अजीब सी कशिश थी उसके, रूही को पाने की, रूही को देखने की। उसकी आंखें तरस रही थी उसके लिए। दूसरी तरफ रूही का हाल बहुत ज़्यादा बेहाल था। नर्वसनेस और डर दोनों उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। करण से मिलने की खुशी थी, तो विवेक का सामना करने की बात का सोचकर ही डर लग रहा था। हालात चाहे जैसे भी हों, पर उसे हमेशा करण के साथ रहना है, ये बात उसे पता है। और हमेशा विवेक उसके सामने ही रहेगा, ये निश्चित है। कब तक वो उससे दूर भागेगी। उसने अपना मन बना लिया था। विवेक को इस बात का एहसास कराकर रहेगी कि उन दोनों का रिश्ता बस दोस्ती का है, उनके रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है और विवेक की मोहब्बत सही नहीं है। रूही अपने कमरे में तैयार थी। काजल जी उसे लेने आती हैं, क्योंकि सही मायने में तो रूही की विदाई आज ही हो रही थी। आज ही वो लोग हॉल पहुंच जाएंगे और फिर वापस घर नहीं आएंगे। कल सुबह तो उसकी शादी और विदाई सब कुछ हो जाएगा। रूही बहुत ही इमोशनल थी। वो अपने घर वापस नहीं आएगी। वो उदास आंखों से अपने कमरे को देख रही थी। उसकी आंखें भीगने लगती हैं। हर चीज़ यहाँ कितना कुछ था उसका अपना। विदाई बहुत कहना आसान होता है, पर एक लड़की से पूछ कर देखिए उसका दिल कितना रोता होगा, अपना सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना। काजल जी ने रूही के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा मैं चाहती हूँ मेरी बेटी खुशी से विदा हो, ना कि इस तरह नम आँखों के साथ। और फिर हम तुझसे दूर थोड़ी हैं, जब मन करे तू आ जाया करना हमसे मिलने। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए कि तुझे इतना अच्छा ससुराल मिल रहा है, मीरा जैसी सास मिल रही है और फिर करण जैसा पति मिल रहा है, जो तुझे बेटी की तरह ख्याल तो रखेंगे ही, पर तुझे अपना बना कर रखेंगे। और करण तुझसे कितना प्यार करता है। रूही अपनी माँ के गले लग गई। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। प्रिया उसे छेड़ते हुए कहती है, अरे बस कर, कितना रोएगी, चल अब बाढ़ आ जाएगी।
सुबह शादी है, थोड़े आंसू बचा के रख ले। रूही उसे देखकर मुंह बनाती है और कहती है, जब तेरी शादी होगी ना तब देखूंगी तू क्या कहती है। रूही की बात सुन सब लोग जोर से मुस्कुरा देते हैं। तभी प्रिया कहती है, अरे मैं कौन सा शादी करने वाली हूँ, मैं तो नहीं जाती नाना नानी को छोड़कर। एकदम से वो बस इमोशनल हो गई और फिर रोने लगी। दोनों सहेलियाँ एक दूसरे के साथ हमेशा रहें, ये बहुत बड़ी बात थी। सब लोग हॉल के लिए निकल गए थे। फार्म हाउस पे भी सब लोग पहले से ही निकल रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो जा चुके थे। आधे लोग तो बचे थे। बच्चे कहाँ ही सुनते हैं। काव्या गुस्से से बैठी हुई थी, क्योंकि विराट ने आज सुबह से उसे कितनी बार टोका था, कभी तैयार होने को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर। और विराट ने उसे किस भी की थी, जिसकी वजह से उसका मुंह बना था। इसलिए उसने प्रतिभा जी को उसकी शिकायत लाई और विराट को काफ़ी डांट भी पड़ी। विराट की हरकतें उसे तंग करती थी। उन दोनों की शादी भी अभी अभी हुई है। विराट रोमांस के चक्कर में था और ये लड़की बाकी सबका ध्यान रखती थी सिवाय उसके रोमांस के। और वह बेचारा क्या ही कर सकता था। अभी तक तो वो दोनों सिर्फ एक ही बार क्लोज आए थे। उसके बाद काव्या अपने घर आ गई और उसे अपने पास भटकने भी नहीं देती है। करण की शादी के चक्कर में वो बेचारा क्या ही कर सकता था। उसकी बीवी उससे मुँह नहीं लगा रही थी। विराट उसे तंग करने के बहाने ढूंढ रहा था और काव्या उसे परेशान कर रही थी। दोनों का रिश्ता अजीब था। दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस के चक्कर में बहुत कुछ कर रहे थे, क्योंकि काव्या बहाना बनाकर दौड़ जाया करती। दोपहर को भी जब विराट उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था तो ये लड़की अपनी सास के रूम में घुस गई थी बचने के चक्कर में, जिससे विराट और भी ज़्यादा चिढ़ गया था। वो सोच रहा था उसकी माँ उसका साथ देने की बजाय काव्या का साथ क्यों देती है। वो बहू को साथ मिलकर अपने बेटे को परेशान कर रही थी। विराट की हालत बुरी थी। भाई ने परेशान किया था, अब बीवी और ऊपर से उसकी माँ भी उसकी पत्नी के साथ ही मिल गई थी। बेचारा छोटी सी शक्ल लेकर घूम रहा था। सब लोग जहाँ संगीत का फंक्शन था वहाँ पहुँच गए। वहाँ की सजावट देखकर सबका दिल खुशी से भर गया। इतना खूबसूरत सजावट की गई थी ना। शादी भले ही सिंपल ढंग से होनी हो, पर हर चीज़ परफेक्ट थी, क्योंकि ये सब कुछ खुद प्रिया ने करवाया था। वो जानती थी रूही को क्या क्या पसंद है, और अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में वो किसी चीज़ की कमी क्यों छोड़ेगी। और वैसे भी रूही का भाई बहुत छोटा है और सारी जिम्मेदारियाँ उसके मम्मी पापा पर थी। प्रिया बहुत सारे कामों को संभाल रही थी, बहुत सारे अरेंजमेंट को। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी शादी का हर काम वो खुद से कर रही थी। रूही सीधा हॉल में बने रूम में ही पहुंची थी। उसकी एंट्री बाद में होने वाली थी। पहले करण की आरती हुई और नाच गाना शुरू हो गया। सब लोग काफ़ी खुश थे। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। बस एक इंसान था जो झूठी मुस्कान लिए चेहरे पर आंखों में उदासी भरे सब कुछ देख रहा था। वो विवेक था। मीरा जी ने बहुत पूछा आज उससे। उन्हें बहुत अजीब सा लग रहा था अपने बेटे की हालत देखकर, पर वो कुछ बताने को तैयार ही कहाँ था। वो बस अपनी माँ की गोद में सिर रखकर ये कह देता है कि सब ठीक है, वो बस थोड़ा थका हुआ है। बीच में उसका मन कर रहा था कि वो अपनी माँ को ये कह दे कि वो बस सब कुछ छोड़कर जाना चाहता है, और पता नहीं उसके दिल में क्या आया। उसने धीरे से कहा, मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता हूँ माँ। मीरा जी उसकी बातों को समझ ही नहीं पाई कि वो किस बारे में कह रहा है और यहाँ से कहाँ जाना चाहता है। उन्हें इतना तो समझ आया कि कुछ बुरा हुआ है, पर उन्होंने सोचा यहाँ से जाते ही वो विवेक से अच्छे से बात करेंगी। डीजे वाले ने सॉन्ग प्ले कर दिए। करण स्टेज पर बैठा था, उसके साथ उसके दोनों दोस्त भी थे। विवेक केशव जी के कहने पर थोड़ा थोड़ा काम करवा रहा था, क्योंकि ऋषु अभी बहुत छोटा है और सारी जिम्मेदारियां केशव जी पर थी। और केशव जी विवेक को अपना बेटा ही मानते थे और दिल में बेटे की जगह दी हुई थी, इसलिए उसे कुछ भी कह सकते थे। तभी काजल जी विवेक को कहती हैं, जाओ रूही के रूम में चले जाओ रूही को लाने के लिए, और ऋषु और काव्या शुभी को साथ ले जाना। विवेक बिल्कुल नहीं जाना चाहता, पर काजल जी को मना नहीं कर पाता, क्योंकि वो उन्हें माँ कहकर बुलाता है। वो नकली मुस्कान के साथ कहता है, मैं जाता हूँ। रूही खिड़की के पास खड़ी नीचे देख रही थी। वहाँ से उसे कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसके रूम का डोर खुला वो पलट कर देखती है। विवेक खड़ा था। ऋषु दौड़कर अपनी बहन के पास आता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है, दीदी आप कितनी खूबसूरत लग रहे हो, किसी प्रिंसेस की तरह। रूही बस मुस्कुरा दी। उसकी आंखें तो विवेक पर टिकी थी, जो उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। शुभी और काव्या आगे आते हैं, रूही की नज़र उतारते हैं और कहते हैं, तुम खूबसूरत लग रही हो। तभी प्रिया भी वहाँ आ जाती है।
सब लोग मिलकर रूही को नीचे की ओर ले जाने लगते हैं। चेहरे पर स्माइल थी। सब लोग नीचे की ओर चल दिए। धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रहे थे कि तभी रूही का पैर उसके लहंगे में अटक जाता है। वो गिरने को थी, उससे पहले ही किसी ने उसे पकड़ लिया। ये विवेक था। उसके मजबूत हाथों ने रूही को कसकर पकड़ लिया था। वो उसे गिरने कैसे दे सकता है? वो उसकी मोहब्बत है। विवेक ने रूही को थामा हुआ था। दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। काव्या के मन में बस यही चल रहा था, काश करण भाई रूही से कभी प्यार ना करते। पर करण भी रूही के साथ उतना ही अच्छा लगता है। करण की आंखों में रूही के लिए प्यार बेपनाह था जो दिखाई देता था, पर अब तो विवेक की आंखों में भी वही प्यार दिखाई दे रहा था। ऋषु की आवाज़ से सब लोग होश में लौट आए। काव्या ने रूही का हाथ पकड़ लिया और उसे संभाल कर नीचे की ओर ले गई। डीजे पर बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग बज रहा था जो सबके कानों को सुकून दे रहा था। बहुत ही अच्छे से सॉन्ग में सब लोग एक दूसरे के तरफ देखकर होने वाली खूबसूरत सी प्रिंसेस की तरफ देख रहे थे। काव्या रूही को करण के पास बिठा देती है और खुद जाकर डांस करने लगती है। सारे लड़के ऑलरेडी डांस कर रहे थे, संगीत पर झूम झूम कर डांस रहे थे। बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो रहा था और सबको लग रहा था सब ठीक है। मीरा जी के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी थी क्योंकि वो अपने बेटे को देखकर काफ़ी अजीब महसूस कर रही थी। विवेक के पास जाने का बहाना ढूंढ रही थी जो उन्हें मिल नहीं रहा था। करण और रूही बिल्कुल पास बैठे थे। करण ने रूही का हाथ थामा हुआ था। बस आज की रात थी। कल वो लोग ऐसे बंधन में बन जाएंगे जहाँ से वो कभी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। उसने 4 साल वेट किया है इस लड़की का और ये लड़की उसकी धड़कन में बसती है। वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसके दिल में वो लड़की बैठी हुई थी और आज बिल्कुल उसके बगल में थी और रूही उसकी पलकें झुकी हुई, गाल बिल्कुल गुलाबी थे। बाकी सब डांस करने में मस्त हो गए थे क्योंकि सब लोग अपने भाई के संगीत पर आए थे। सब अच्छा ही चल रहा था। जैसे ही गाना ख़त्म हुआ पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। रेहान शुभी के साथ डांस किया था, वो इसीलिए ज़्यादा खुश था क्योंकि गाने के बोल उन दोनों पर बहुत ही अच्छे से ढल रहे थे। शुभी अपने बालों को झटकते हुए रेहान को गुस्से वाला लुक देती है, जैसे कहना चाहती हो मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और वहाँ से चली जाती हैं। रेहान अपने हाथ को अपने दिल पर रखकर कहता है, ये तो मुझे अपनी अदा से ही पागल कर देती है, पता नहीं कब मेरे प्यार में पड़ने वाली है। काव्या ने जिद की करण और रूही को स्टेज पर ले आई ताकि वो दोनों भी डांस कर सकें। लाइट डिम हो गई, सब लोग जाकर बैठ गए। बस कपल एक ही था, करण और रूही। लाइट्स उन पर फोकस की गई। करण ने रूही की कमर पर हाथ रख उसे करीब किया। करण के दोनों दोस्त सीटी मारते हैं, अपने दोस्त के लिए आज खुश थे। उनका दोस्त शादी करके आगे बढ़ रहा था। विवेक के चेहरे पर भी हल्की खुशी थी अपने भाई के लिए। बहुत खूबसूरत सा गाना बज रहा था, आशियाना मेरा तेरे लिए, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मेरा। बहुत ही प्यारे से गाने पर दोनों डांस कर रहे थे। रूही की तो धड़कनें बढ़ गई थी। करण की आंखों में अपने लिए इतना प्यार जो देखा। जैसे ही दोनों का डांस खत्म हुआ फिर से सब लोग तालियां बजाते हैं। उसके बाद डिनर की बारी थी। सब लोग साथ में डिनर कर रहे थे। करण रूही को थोड़ा टाइम देना था इसलिए उनका डिनर उनके कमरे में लगवाया गया। साथ में प्रिया थी और करण के दोस्त थे। सब लोग समझदार थे इसलिए जल्दी खाना खाकर निकल गए ताकि वो दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें और एक दूसरे से बात कर सकें। सबके जाने के बाद करण और रूही रूम में बचे थे। प्रिया हंसते हुए कहती है, जीजू ये सब हमने 10 मिनट के लिए किया है, जितना टाइम है देख लो वरना बाद में डांट पड़ जाएगी सबसे मुझको। जितनी बातें करनी है कर लो। क्या होगा आगे? मैं जानती हूँ सबको विवेक के लिए बुरा लग रहा है, पर कहानी का टैग ही अधूरी मोहब्बत है, पर ये पूरी ज़रूर होगी अंत तक। बने रहें मेरे साथ।